बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे दाल माश की अमेजिंग रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही खुशबूदार और निहायत लजीज बनेगी कि आप होटलों और रेस्टोरेंट की दाल को भूल जाएंगे। इस दाल को बनाने में किसी किस्म की कोई खास मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, घर के ही मसालों से बनाएंगे, तब भी ये बहुत ही मजे की बनेगी। अगर आप मजेदार और जायके से भरपूर दाल खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार सी दाल माश। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है सफेद जीरा, 5 से 6 लेंगे हम लौंग, 1 लेंगे हम दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, बादियान के फूल लेंगे और 5 से 6 लेंगे हम लौंग, हाफ टी स्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, साबुत मिर्चें, 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए। इन तमाम चीजों को एक साथ डालेंगे और फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाए और प्याज है इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो ये देखें हमारी जो प्याज है बहुत ही अच्छे से फ्राई हुई, इससे ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो ये देखिए जी तकरीबन 2 मिनट हुए और हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन का कीमा। ये मैंने खुद ही किया है, छोटे-छोटे से क्यूब कर लिए हैं और बोनलेस लिया है। इसे डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन के साथ जो हमारा चिकन है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए 4 से 5 मिनट। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ, गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए और इनका पेस्ट बना लिया है। इसे भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और इसी पानी के साथ जो चिकन है कुछ सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखें जी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और टमाटर का पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया। ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है और इसकी अच्छी सी भुनाई हुई। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून ली है मैंने चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें। रेड चिली के पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो यही बेसिक से जो है मसाले ऐड करेंगे और इन्हीं से बनाएंगे हम इतनी मजे की दाल। अगर आप यकीन करें खाते खाते दाल खत्म हो जाएगी पर नीयत नहीं भरेगी, इतनी टेस्टी बनेगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया और मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो ये देखिए अच्छे से भुनाई हुई है हमारे चिकन और मसालों की। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दाल माश की, जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दी थी। अच्छे से चुन के, इसमें थोड़े से कंकर पत्थर होते हैं तो इसे अच्छे से चुन लिया करें। इसे हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। इससे ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना। इसमें एक और मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन क्यूब्स जो होते हैं। अगर वो भी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो यकीन करें जो टेस्ट है दाल का वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया और दाल भी बहुत ही अच्छे से भुन गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि जो दाल है बहुत ही अच्छे से गल जाए। बहुत ज्यादा हमने इसको गलाना नहीं है कि ये मैश हो जाए। इसे हम कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारी जो दाल है बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो ये देखें 1 से 2 बार मैंने दरमियान में चलाई भी थी। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और अब बहुत ही अच्छे से ये गल गई है। ये देखें कितने अच्छे से गली है और यकीन करें खुशबू बहुत ही अच्छे से आने लगी। ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 5 से 6 हरी मिर्ची, ये डाल देंगे। गार्निश के लिए लेंगे हम फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ। खुशबू टेस्ट के लिए लेंगे हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला। इनको डालेंगे, कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये देखें जी यकीन करें इतनी मजे की बनेगी कि आप एक रोटी की जगह पे 2 खाएंगे और जो खाएगा तारीफें ही करेगा। तो ये देखें खिली खिली दानेदार मजेदार और इतनी टेस्टी कि आप जब भी बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गार्निश किया है, अदरक को मैंने जुलियन में कट किया है और अगर आप इसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ते हैं तो यकीन करें इसका टेस्ट और भी मजे का आएगा। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी टेस्टी बनी है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? एक बार तो आपने इसे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है
कि आपको ये मज़ेदार सी दाल कैसी लगी। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।